नमस्कार विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है वर्त। हम देखेंगे कक्षा 10 के अंदर ध्रुवा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, पहले हम उस वर्त की आकृति को समझे कि वर्त की आकृति में होता क्या क्या है। इस प्रकार से गोल सर्किल को हम लोग वर्त कहते हैं या सर्किल। इसके मध्य बिंदु को हम लोग केंद्र बोलेंगे, ये केंद्र होगा, और केंद्र से इसकी परिधि तक जो रेखा होगी उसे हम लोग आर बोलेंगे। तो वर्त में मुख्य रूप से केंद्र, जिसे अधिकतर ओ से इंगित किया जाता है, ओ से दर्शाया जाता है। दूसरा इसकी होती है त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाया। अब वर्त में दो खास बातें। पहली परिमाप, दूसरा आपके क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल शब्द है, इसका मतलब होता है एरिया। ये सभी आकृति अलग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अलग होगा, आयत का क्षेत्रफल अलग होगा, त्रिभुज का होगा। इस प्रकार से अभी हमारे पास जो आकृति है वो है वर्ग का क्षेत्रफल। अब परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है? यहाँ वर्ग की स्थिति में परिमाप को परिधि कहा जाता है। परिमाप और परिधि एक ही बात है। अब ये परिमाप क्या है? कोई व्यक्ति अगर मान लो यहाँ से इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करे और चलता चलता इस पूरे गोले को पूरा करता वापस अपने उस स्थान पर आ जाए, तो उसने इस सर्किल में यानी गोलाकार में जो दूरी तय की है उसे परिमाप या परिधि कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है 2πr। अब यहाँ पर दो सूत्र से इंगित है। पाई सूत्र में ही सम्मिलित है और आर जो है यह होगी। अब यहाँ पाई का मान विशेष रूप से आपके दो मान हैं। एक है आपके 22/7 और दूसरा है आपके 3.14। ये तो ही परिमाप। दूसरा है आपके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये होगा वर्ग के अंदर जो भी अंदर, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर जिससे एक से लेकर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ और यहाँ पहुंचा, तो उसने इस साइड में जो अंदर की तरफ में जो जगह या स्थान है जहां पर ये मैं आप देखिए इस प्रकार से इंगित कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ये सभी वर्ग का क्षेत्रफल का भाग कहलाता है। यानी परिधि इसे बोला जाएगा और क्षेत्रफल इसे बोला जाएगा। इसका भी एक सूत्र है πr²। यानी वर्ग में मुख्य रूप से आपको वर्ग के सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन बातों को बहुत ध्यान से देखना और समझना होगा। मुख्य रूप से ज्यादा ये टॉपिक हार्ड नहीं है, परंतु फिर भी इसके जो सवाल आते हैं वो घूम फिर के आते हैं। अब यहाँ पर जैसे सामान्य स्थिति आ गई, वर्ग की परिधि दे दी है, वर्ग का क्षेत्रफल है। अब मान लो कोई सवाल है आपके पास में, वो ये बोलता है कि एक वर्ग की त्रिज्या बराबर में 7 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखेंगे परिमाप के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। ये सारी बस वाले फॉर्मूले पर ही है, विशेष रूप से 2π। अब ये 2 जो है वहां पर 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान 22/7। जब तक कि ब्रैकेट में या कहीं बोला ना जाए तब तक हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है, 22/7।
और r का मान, यहाँ त्रिज्या को r बोला जाता है जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ r का मान है आपके 7। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया और 2 को 22 से गुणा करने पर 44 यानी 44 मीटर। यानी कहने का मतलब ये जो सर्किल का घेरा है, यानी वह व्यक्ति अगर चलेगा तो वह लगभग 44 मीटर चलेगा उस सर्किल। दूसरी स्थिति है आपका वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपका सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान 7 × 7 यानी आर स्क्वायर, यानी आर को 2 बार हमने रख लिया। अब दोनों बार आर को रखने पर एक आर से एक आर क्रॉस हो गया, कट गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 144 यानी 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्त के जो साधारण से सिंपल से सवाल है उसी प्रकार से बनेंगे। यानी पहला आपके लिए वर्त की परिधि को पता जानना जरूरी है। वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि एक सर्किल की किनारे वाला हिस्सा, यानी कोई कुआं या हुआ जो बाल्टी हुई, बाल्टी के ऊपर की जो परत किनारे की परत होती है वह उस गोल आकृति की परिधि कहलाएगी। और क्षेत्रफल जो होगा उसके मध्य का भाग होगा, बीच का भाग, जो ठोस होगा, जो स्थान घेरता होगा। आप इसको समझने के लिए कोई गोलाकार वस्तु ले लीजिए, यानी एक कोई कॉइन्स ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, उस सिक्के को कागज पर रखकर उसके किनारे पर पेंसिल चलाइए, तो जो किनारे पर पेंसिल चलने पर जो सर्किल बना है वह सर्किल तो आपका कहलाएगा परिधि। और उस सर्किल के अंदर आप कलर भर दीजिए, तो उस कलर जो जगह, जिस जगह ने कलर को भरा है वह जगह कागज का क्षेत्रफल होगा, तो वर्त का क्षेत्रफल होगा। यानी वह इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। तो वर्त का परिधि, परिमाप और वर्त का क्षेत्रफल ये सामान्य से सवाल हैं, इसके सीधे से सवाल आते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इसका एक टॉपिक और है आगे, वर्त का त्रिज्याखंड और वर्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उससे संबंधित कुछ सवाल और हैं जो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। धन्यवाद।